बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको गरीदा फारूकी और सलीम साफ़ी के बारे में इमरान खान का बयान, एहसन इकबाल को उस्मान सईद बसरा का जवाब, इस पर सहाफ़ियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, ये गरीदा फारूकी हैं। एक वक्त था कि गरीदा फारूकी पीटीआई के जलसों को बहुत बड़े बड़े जलसे और ट्रेडमार्क करार दिया करती थी। बड़ा जबरदस्त शो आपने इकट्ठा कर लिया इस्लामाबाद में। ये जबरदस्त शो जो है ये पाकिस्तान का देखिए इंसाफ का ट्रेडमार्क है। इस तरह के बड़े बड़े शो। फिर अचानक ऐसा हुआ कि इसी गरीदा फारूकी ने इमरान खान के जलसों को जलसी करार देना शुरू कर दिया और हजारों लोगों को चंद सौ, लाखों को चंद हजार करार देकर जाती अमरा को खुश और लोगों को हैरान और परेशान करने लगी। जलसों में आसपास से खाली जगह की वीडियो बनाकर मनफी रिपोर्टिंग पर पीटीआई के लोग अक्सर गरीदा फारूकी के खिलाफ एहतजाज करते नजर आते हैं, तो गरीदा फारूकी पीटीआई वालों को बदतमीज करार देना शुरू कर देती हैं। याद रखें, सहाफियों पर हमले और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बारे में सवाल पर इमरान खान ने कहा, मैं सबको नहीं रोक सकता लेकिन हम हिदायत देंगे। वहाँ पर गरीदा फारूकी के बारे में भी सवाल किया गया। इस पर गरीदा का ये ट्वीट देख लें। लिखा, इमरान खान ने कहा, गरीदा फारूकी मर्दों में घुसेगी तो ऐसा तो होगा। सब जानते हैं कि चाहे कोई भी पार्टी हो, अवाम पर किसी का मुकम्मल कंट्रोल नहीं होता। गरीदा फारूकी के मुताबिक वो एक औरत है, इसलिए ऐसा सिर्फ उसी के साथ होता है। झूठी सहाफी कहा जाता है। जिस तरह की इनकी सहाफत है, जरा सोचें, अगर गरीदा की जगह सलीम साफ़ी हो तो क्या इसके साथ ऐसा नहीं होगा? शहबाज गिल नून लीग के जलसे में घुस जाए तो क्या उसके साथ ऐसा नहीं होगा? औरत कार्ड का इस्तेमाल, इसके लिए ये जानबूझकर कोई ना कोई मसला खुद पैदा करती हैं और फिर लिफाफे भी ट्वीट पे ट्वीट करना शुरू कर देते हैं और गरीदा खुशी में शुक्रिया के साथ इन ट्वीट्स को रीट्वीट पे रीट्वीट करे चली जाती हैं, जिससे मीडिया पर रेटिंग तो डाउन होती है लेकिन जाती अमरा और लंदन की रेटिंग बुलंदियों को छूने लगती है। याद रहे, आमतौर पर खवातीन नरम दिल हसास होती हैं, किसी पर जुल्म होता देखकर अगर आवाज ना भी उठा सकें लेकिन खामोश जरूर हो जाती हैं। गरीदा फारूकी का ये ट्वीट देखें, ना सिर्फ इमरान रियाज और शहबाज गिल की गिरफ्तारी और बीमारी का मजाक उड़ाती रही बल्कि इबरतनाक सजा का मुतालबा करती रही। साजिद गोंदल का ये क्लिप देखें। लेकिन जब आप एक सियासी जमात की कारकुन बन जाएं और सहाफती असूलों को बालाए ताक रखें, खुद आप जिस सतह पर चाहें गिर जाएं, यानी फिर लिबास की बात करेंगे तो कहेंगे औरत की लिबास पे बात करते हैं, तो वो सारी जो हरकत व सकनात हैं वो बड़ी मशकूक हैं। यानी सहाफत के लिबादे में बहुत सारे ऐसे लगते हैं कि मामलात जो है वो ये मुबैना तौर पर खातून पता नहीं क्या क्या चला रही है। तो इमरान खान ने बात की है कि मर्दों में जब गरीदा घुसेगी तो फिर शिकायत तो होंगी, यानी आप वो काम क्यों करती हैं जिससे फिर औरत कार्ड खेलेंगी। अब इसके पूरा यानी आसमा शरादी तो चले और कैटेगरी में है, उसको तो कोई और कालम ही नहीं है, हर कालम इमरान खान पर है। डॉक्टर मोहम्मद ने जवाब दिया, पीडीएम मीडिया सेल के एंकर्स को दरख्वास्त है कि आप प्रोफेशनलिज्म पर तवज्जो दें। कोई 22 करोड़ आवाम बेवकूफ नहीं है कि वो गैर जानिबदार रिपोर्टिंग और सहाफत की ट्रोलिंग करेगी। हम तवक्को रखते हैं कि कल समा न्यूज के एक रिपोर्टर ने लंदन में खातून के साथ जो जुबान इस्तेमाल की, इसकी मजम्मत करेंगे। ये स्क्रीन पर नजर आने वाला शख्स कौसर काजमी है। ये एहतजाज करने वाली एक खातून को गंदी गालियां निकाल रहा है, ऐसी गालियां जो शायद ही कभी किसी ने सुनी हो। ये तस्वीर देखें, इससे पहले ये खातून और सिर्फ नून लीगी रोहिल असगर ही इस किस्म की गालियां निकालकर नून लीग में खास मुकाम हासिल कर चुके हैं। फर्क सिर्फ ये है कि रोहिल असगर की गालियां पुरानी थीं, जबकि मरियम के सहाफी की गालियां लंदन एवन फील्ड में तैयार की गईं। अजीबोगरीब गालियां थीं। गालियों के ये सिलसिला मरियम नवाज के लंदन जाने के बाद मजीद जोर पकड़ चुका है। ऐसी ऐसी गालियां निकाल रहे हैं जो कभी किसी ने सुनी भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नून लीगी ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, लिफाफे वगैरह सब गरीदा की रट लगाकर इमरान खान पर तनकीद कर रहे हैं। इस पर इमरान अफजल राजा ने लिखा, पाकिस्तान की सहाफत लंदन की सड़कों पर जाकर तवाइफ क्यों बन जाती है? मैकडोनल्ड के बर्गर पर पलने वाले तवाइफी सहाफी नवाज शरीफ के लंदन दफ्तर की सीढ़ियों पर पलते हों या कामरान शाहिद, सलीम साफ़ी वगैरह की तरह पाकिस्तान के स्टूडियोज में खाएंगे हराम ही। दूसरी तरफ इमरान खान ने सलीम साफ़ी को लिफाफा करार दिया तो सलीम साफ़ी ने चैलेंज कर दिया, अगर मैं लिफाफा साफ़ी साबित हुआ तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। सलीम साफ़ी ने कहा है कि अगर वो लिफाफी साबित हुए तो जो चोर की सजा वो उनकी सजा, और अगर इमरान खान लिफाफी साबित हुए तो उन्हें सियासत छोड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। याद रखें, ये वही सलीम साफ़ी है जो पहले भी ऐसे दर्जनों चैलेंज करके मुकर चुका है। जैसे ये ट्वीट देखें,
साइफर पर इमरान खान की तकरीर सुनकर ऐलान किया, झूठ झूठ झूठ, ये खत ना किसी अमरीकी ने भेजा है और ना ही किसी यूरोपीय मुल्क के किसी ओहदेदार ने। अगर इमरान खान ये साबित कर दें कि धमकी अमेज खत किसी मगरबी मुल्क के ओहदेदार ने भेजा है तो मैं गुलाम सरवर और शहरियार अफरीदी की तरह खुदकुशी तो नहीं कर सकता, अलबत्ता सहाफत छोड़ दूंगा। लेकिन आज तक सहाफत छोड़ना तो दूर की बात, कभी फजलुर रहमान की एक दावत तक नहीं छोड़ी। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, यानी सलीम लिफाफी नवाज शरीफ की तरह लंदन जाना चाहते हैं। मरियम के सहाफी कौसर काजमी की गालियों पर सुलेमान दुरानी ने ट्वीट किया। कौसर काजमी जो खुद साख्ता सहाफी है, इस वीडियो में देखी जा सकती है। साथ ही साथ जियो का एक और मुलाजिम मुर्तजा अली शाह भी सिर्फ खातून पर कैमरा रखे हुए है, अपने साथी को हर मुमकिन बचा रहा है। वहाँ मौजूद किसी पटवारी और सहाफी ने इसको नहीं रोका। इस पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने लिखा, जियो की रिपोर्टिंग भी बिल्कुल मुर्तजा से मिलती जुलती है। गालियां अपना पीछे खड़ा साथी दे रहा है और वीडियो खातून की बनाकर इन्हें उकसा रहा है, वो भी उछल उछल कर। तारक मतीन ने कहा, एक खातून के बारे में जुबान सुनकर शर्मिंदगी भी शर्मिंदा हो गई। इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने लिखा, मतीन भाई सुना था फैज को, मगर इस लिखे का अमली नमूना कल लंदन में देखा है। संगो खिश्त मुकैयद सग आजाद। एहसन इकबाल के बयान कि हमारी तवज्जो सिलाब पर होने की वजह से इमरान खान को ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी मिली। इस पर उस्मान सिद्ध बसरा ने एहसन इकबाल को जवाब दिया, लंडे के अरस्तु, जब पंजाब में 20 में से 15 हारे थे तब आप कौन से सिलाब में डूबे मरे थे। इन्हीं बातों से लोग तुम्हारे ग्रोह फरेब से नफरत करते हैं, जो तुम लोग कौम की इज्तिमाई जहानत का मजाक उड़ाते हो। आपको फवाद चौधरी का एक क्लिप दिखाते हैं। और सारे नहीं ऐसा नहीं था। 2018 के ऊपर पहले दिन जब शहबाज शरीफ साहब ने खड़े होकर कहा कि आप कमेटी बनाएं इलेक्टोरल रिगिंग के लिए, इमरान खान को ये मानने में 4 साल लगे थे। उन्होंने पहले दिन कमेटी बना दी और उसके बाद इन्होंने कहा आरटीएस आपका फेल हुआ। परवेज खट्टक साहब और शफकत महमूद साहब और मैं उस कमेटी का मेंबर थे। शफकत महमूद साहब की हमने सब कमेटी बनाई। हमने कहा जी इनसे मांगे कितनी सीटों के ऊपर आरटीएस फेल हुआ, वो दे ही नहीं सके। उसके बाद हमने कहा कि ये देखें कि कितनी सीटों के ऊपर 2500 से कम डिफरेंसेस से हम हारे हैं इलेक्शन। पता चला कि जो मेजॉरिटी सीट्स हारे हैं वो तो हम हारे हैं, पीटीआई आ रही है 2500, उनका तो इशू ही नहीं था। यानी आरटीएस को बिठाने का मकसद सिर्फ एक था कि खान किसी तरह सादा अक्सरियत न ले सके, मखलूत और कमजोर हुकूमत बने। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान, तुमने अबसार आलम को पेट में गोलियां क्यों मारी थी, असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी, मतीउल्लाह जान को अगवा क्यों किया था, तुमने तलत हुसैन, नुसरत जावेद, हामिद मीर समेत सहाफियों के प्रोग्राम क्यों बंद करवाए। इस पर इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, मरियम औरंगजेब साहबा, किसी दिन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहबान से पूछकर ये भी बताइएगा कि उन्होंने नजम सेठी को अगवा क्यों करवाया था, मीर शकील मिलिया लोधी पर मुकदमे क्यों बनाए थे, अरशद शरीफ, साबर शाकर, इमरान रियाज पर FIR ने क्यों कटवाई, इमरान रियाज को ऑफ एयर क्यों करवाया, ARY बंद क्यों करवाया। नजर आई है, मोटरवे आपको नजर आता है, हॉस्पिटल्स आपको नजर आते हैं। वो जो अपना किडनी एंड लिवर हॉस्पिटल बना है, कभी उसका विजिट करें, जाके देखें। वसीम साहब, ये बड़ा जबरदस्त हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, क्या इस हॉस्पिटल के अंदर मरियम बीबी की छोटी सी सर्जरी हो सकती है? अच्छा, सर्जरी की हमें तफसीलात मालूम नहीं, वरना क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये क्वेश्चन किया जा सकता है। किडनी और लिवर का मसला हो सकती है, इलाज अगर इसका जबरदस्त हॉस्पिटल बनाया है तो मियां साहब का इलाज हो सकता है। बिल्कुल, इस पे तो दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।